मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे, जहाँ रहें शादो आबाद रहें। खुदा हर दुख, परेशानी, तकलीफ़ों से, बीमारियों से आप सबको, मुझ समेत हम सबको महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी तक मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज तक हम हफ़्ता मना रहे थे, हफ़्ता वहदत। हम रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन मनाया। बेहतरीन दिन, बेहतरीन महीना, और आज की शब भी बेहतरीन शब है, जिसके सुबह में मौला अली के एक आंगन में एक और फूल खिलने वाला है, जिनका नाम भी उम्मे कुलसूम है। कुछ रिवायात कहती हैं कि ये 6 हिजरी में, कुछ रिवायात कहती हैं कि 5 हिजरी में बीबी उम्मे कुलसूम इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। बीबी आई हैं उस गोद में कि जिनको खातून जन्नत कहा जाता है। बीबी फ़ातिमा की गोद से ये जब मुंतकिल हुई हैं तो ख़ातिमुल मुरसलीन हबीब खुदा की गोद में आई। हबीब खुदा की गोद से शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की गोद में आई। उनकी गोद से हसनैन शरीफैन की गोद में गई, और फिर उनकी गोद से बहन ज़ैनब की गोद में गई। यानी पंजतन के साए में भी पली हैं और बीबी ज़ैनब के साए में भी पली हैं। ये वो बीबी हैं, बीबी उम्मे कुलसूम, के जो बेहतरीन बीबी हैं, जिनके लिए बहुत से रिवायात ये कहती हैं कि बीबी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा इबादत गुजार थीं कि जब बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रात को इबादत के लिए उठती थी। बीबी छोटी 2 साल की उम्र होगी बेबी की, तो बीबी भी बिस्तर से उठ जाया करती थी, वज़ू करके माँ के साथ सजदे रकू करती थी। जितनी तुलानी बीबी इबादत करती थी, उतनी तुलानी इबादत बीबी उम्मे कुलसूम भी किया करती थी। अब बीबी देखती थी कि मेरे साथ इतने लंबे लंबे, बीबी को एक दिन प्यार आया। बीबी प्यार कर रही थी कि थोड़ी सी चादर बीबी उम्मे कुलसूम की सर से हटी, तो बीबी ने फ़ौरन कहा कि अम्मा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे सर से चादर उतर जाए। मैं उस खालिक कायनात के सामने खड़ी हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बीबी की सोच थी, क्या बीबी हैं। और ये वो बीबी हैं कि जो इतनी बेहतरीन कि जिनके खुतबों ने बनु उमैया की बुनियादों को हिला दिया। बीबी ने कूफा में, शाम में, जब बीबी ज़ैनब बेहोश हो जाया करती थी या थक जाती थी, तो बीबी उम्मे कुलसूम खुतबे दिया करती थी। इतने बेहतरीन खुतबे हैं बीबी के कि उन्होंने बनी उमैया की बुनियादों को हिला के रख दिया। ये वो बीबी हैं कि जो मौजिज़ नुमा बीबी हैं। इनकी अगर आप कोई भी आपको मन्नत माननी है, कोई आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बात नहीं पूरी हो रही, कोई आपका मन्नत नहीं पूरी हो रही, तो आप, क्योंकि कहते हैं कि एक डॉक्टर कराची में थे, डॉक्टर ज़फ़र नकवी साहब, वो उनकी ज़ौजा बहुत बीमार थी, बहुत शिद्दत से बीमार थी। अब वो 6 बेटियां भी थी उनकी। जब वो उनकी हालत देखते थे तो वो रोते थे कि इनके बाद अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले बेटियों को कैसे संभालूंगा। एक रात वो नमाज़ पढ़ रहे थे, रो रो के दुआ कर रहे थे अपनी ज़ौजा के लिए, तो उन्हें एक आवाज़ आई कि बीबी उम्मे कुलसूम की न्याज़ दिलाओ और चाय पे न्याज़ दिलाएं। बीबी उम्मे कुलसूम की न्याज़ जो है वो चाय पे दिलाई जाती है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या लॉजिक है, लेकिन हो सकता है कि यही बात हो कि क्योंकि बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी न्याज़ें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शान के मुताबिक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना होता है इंसान कोशिश करता है कि अच्छा। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो शायद ये आसानी के लिए कि वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते ये है, तो वो उन्हें आवाज़ आई कि आप चाय पे न्याज़ दिलाएं। उन्होंने चाय पे न्याज़ दिलाई, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी, चाय पे कप पे न्याज़ दिलाई, और फिर बीबी उम्मे कुलसूम का वास्ता देकर उन्होंने दुआ मांगी, तो उनकी ज़ौजा ठीक हो गई। तो ये देखिए, इतनी मौजिज़ नुमा ये बीबी हैं, और ये वो बीबी हैं कि जिनका अक़्द भी जनाब औन से हुआ। जनाब अब्दुल्ला के छोटे भाई जाफ़र तैयार के बेटे, ये दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई हैं, बीबी ज़ैनब भी और बीबी उम्मे कुलसूम भी। बीबी ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला से उनकी शादी हुई, और बीबी उम्मे कुलसूम की जनाब औन से उनकी शादी हुई थी, और ये दोनों एक ही ख़ानदान में एक ही घर में गई। वो जो इश्ग़ाल है बीबी के लिए वो बिल्कुल कोई सही नहीं है। बीबी का अक़्द जो हुआ है वो बीबी ज़ैनब के ही घर में, बीबी जिस घर में बीबी ज़ैनब गई उसी घर में बीबी उम्मे कुलसूम का अक़्द भी हुआ। जाफ़र तैयार के बेटों से इन दोनों बहनों के अक़्द हुए थे। तो ये वो बीबी हैं कि जो मौजिज़ नुमा हैं, जो हमारी दुआएं, हमारी हाजतें, क्योंकि
مولا علی کے گھر کے اب جیسے اللہ کی نگاہ میں جیسے امام حسن ہے ویسے امام حسین ہے، تو وہی کیونکہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح جیسے بی بی زینب ہیں اسی طرح بی بی ام کلثوم ہیں، ان کا بھی وہی مقام ہے کہ جو بی بی زینب کا ہے، بی بی زینب کا بھی وہی مقام ہے جو ام کلثوم کا ہے۔ بس یہ بات ہے کہ بی بی زینب بڑی ہیں، وہ زینب کبریٰ ہے اور یہ زینب صغریٰ ہے، لیکن مقام دونوں کا وہی ہے۔ ہم ان سے دعا کریں، ہم بی بی زینب کی منت مانیں، یا ہم رجوع کریں، یا ہم بی بی سے توسل کریں، تو یا ہم بی بی ام کلثوم سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم ان سے اس طرح توسل کریں گے، اور ولادت کا دن ہے، بی بی ام کلثوم سے بھی آپ توسل کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ماں سے بھی ضرور توسل کریں، کیونکہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں اور کسی کے گھر میں اولاد ہو تو وہ جو اس کی ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ ہمیں نوازتا ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ مانگیں یا اس کو کوئی فقیر اس کے دروازے پہ آئے تو وہ ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے کہ اس کی گود میں اولاد آئی۔ تو اگر شہنشاہوں کے گھر میں شہزادی آ رہی ہو، بی بی ام کلثوم آ رہی ہو، تو ضرور کل کے دن کوشش کریں 100 دفعہ آپ درود پڑھ کے بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کریں، اور بی بی سے مانگیں، اس بیٹی کا صدقہ مانگیں، بی بی ام کلثوم کا صدقہ مانگیں، ضرور بی بی پوری کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مولا علی کو بھی آپ اگر 100 ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو آپ 18 دفعہ آپ درود کی تسبیح پڑھیں، بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کریں، اور ان سے ان کی بیٹی کا صدقہ مانگیں، مولا علی کو کریں، رسول خدا کو کریں، بی بی زینب کو کریں، امام حسن و امام حسین کو کریں۔ آپ اتنا ٹائم نہیں، 18 دفعہ بھی ہم درود پڑھ کے ان سب کو ہدیہ کریں، ان سے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اگر کسی کی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے جو پوری ہو رہی، وہ پھر ہم چائے پہ نیاز دلا کے بی بی کی، اور ہم اس بی بی سے توسل کریں، ان سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی سب کی دعائیں پہ خدا قبولیت کی مہر لگائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ضرور بیل آئیکن کو دبایا کریں، کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اللہ حافظ۔